कोरोना संक्रमण से निरंतर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने और सख्त कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को 5 घंटे खोलने का निर्णय लिया है। इसमें बेवजह आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। लेकिन राजधानी जयपुर में बेखौफ होकर जूस, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे और इलेक्ट्रिक की दुकानें व्यापारी खोलकर बैठे हुए हैं। उनकी दलील है कि पुलिस को बंदी देते हैं। यदि यह सच है तो पुलिस के आला अधिकारियों को इस पर अंकुश लगाना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर जल निगम जन सेवार्थ निःशुल्क पानी के टैंकरों से जल सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं की कमी देखी गई। व्यापारियों के हित के लिए सरकार से जयपुर व्यापार मंडल व वैशाली व्यापार समिति के अध्यक्ष ललित सिंह सांचोरा ने मांग की कि सरकार आम व्यापारियों को भी नियमानुसार दुकानें खोलने की छूट दे। नाम अभिषेक सैनी। पेट्रोल पंप की सुविधा हमारी 24 घंटे चल रही है, लेकिन और दिनों को देखते हुए कस्टमर हमारे पास बिल्कुल आते भी नहीं रहे। समस्या तो यही है, गवर्नमेंट ने अपनी चाल चल के खुद की कमाई वाले साधन तो खोल दिए। गुटखे, दारू, बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजोन जैसे, जहाँ से कमाइयाँ मोटी मिल रही है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो अभी बेचारा गरीब आदमी इस टाइम पे गर्मी में पंखा खरीदना चाहता है, वो कहाँ जाएगा? उसको पंखा चाहिए, उसको कैसे जुगाड़ करके तो पैसा लाता है। वो गर्मी मर रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है लेने के लिए। आपके व्यापार मंडल ने क्या प्रयास किया है सरकार? व्यापार मंडल ने बात आगे चलाई है, लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं है। क्या कोशिश की आपने? व्यापार मंडल वगैरह ने, जोटोड़ा व्यापार मंडल ने कल मीटिंग रखी थी, कुछ भी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं आया है। अगर आगे ये लॉकडाउन बढ़ता है तो आपका क्या डिसीजन रहेगा? डिसीजन तो दोबारा फिर व्यापार मंडल मिलकर यही होगा कि सारी दुकानें खोलेंगे, यही होना है। आज लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उसके बावजूद भी आपने दुकान खोली। हाँ, कारण तो यही है कि अब 4 लाख रुपए ब्याज पे ले रखे तो। नमस्कार, मैं ललित सिंह सांचोरा, अध्यक्ष जयपुर व्यापार मंडल और वैशाली नगर व्यापार मंडल समिति। आज की स्थिति बड़ी भयावह है दोनों तरीके से। एक तो कोरोना महामारी ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है, दूसरा व्यापारियों में जो रोष, असंतुष्ट और जो उनको डर है कि आगे हमारा क्या होगा, वह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने शराब के ठेके खोल रखे हैं, ऑफिसेज खोले हैं, रोज़मर्रा की तरह रोड पे लगातार भीड़ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा, जो रवैया, जो नीति अभी अपनाई है सरकार ने, ढुलमुल नीति, तो अगले 1 महीने तक भी कोरोना काबू में नहीं आने वाला है। अगर कोरोना काबू में नहीं आया तो क्या दुकान 1 महीने तक ऐसे ही बंद रहेगी? क्या सरकार ने उसके लिए कोई ठोस नीति बनाई है? या तो सरकार सख्त फैसला लेवे। अगर सख्त फैसला नहीं ले सकती तो कम से कम 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जैसा कि सरकार को लगता है, वो रोज खोले, दुकानों को टाइम देवे, दुकानदार खोलेंगे। सावे का टाइम है, शादी का टाइम है, लोगों ने ब्याज ले लेकर के स्टॉक इकट्ठा कर रखा है। पिछले साल के कर्जे चुके नहीं है, नया कर्ज ले लिया है। अब नया कर्ज, पिछला साल का कर्ज कैसे चुकाएंगे? उनके लिए तो मरने की नौबत आ गई है। ये सब सरकार को नहीं मालूम। वीसी में बैठे हुए डॉक्टर ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जैसे कि संसार अभी खत्म होने वाला है। उन्होंने ये कोई तरीका नहीं बताया कि रेमडेसिविर पे कैसे कब्जा किया जाए, रेमडेसिविर की काला बाजारी हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। लेकिन उन्होंने एक ही जरिया बताया कि साहब दुकानें बंद कर दो, कोरोना रुक जाएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि रेमडेसिविर अरेंज करें जिससे कोरोना के पेशेंट को फायदा हो। तो ये जो स्थिति बनाई गई है, ये गलत है। ठीक है, पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, उसके लिए व्यापारी भी सरकार के साथ में है, लेकिन व्यापारी को कुछ तो वक्त चाहिए अपना दुकान खोलने के लिए। आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं, दुकानें बंद है, शराब की दुकानें खुल रही है। तो सरकार के पास, सरकार के लिए बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि जो कपड़े की दुकानें हैं, जो बर्तन की दुकानें हैं, जो एसी कूलर की दुकानें हैं, वो ही केवल कोरोना फैलाती है, शराब की दुकानों पे कोरोना नहीं फैलता है। ये गलत मैसेज जा रहा है। सरकार को समझना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंड से ये सोचे कि हम क्या फैसला ले रहे हैं, क्या फैसला नहीं ले रहे हैं। मात्र 3 से 4 घंटे अगर आप छूट देंगे तो इसमें व्यापारियों का भी काम चल जाएगा, कोरोना की भी रोकथाम होगी। और सैटरडे संडे आप फुल लॉकडाउन लगाए ना, रोके ने, कहाँ दिक्कत है उसके अंदर। अगर सरकार ये फैसले लेगी तो कोरोना पे कुछ काबू कर पाएंगे, अन्यथा स्थिति व्यापारियों की बहुत विकट होती जा रही है। व्यापारी सब चिंतित हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं। हम 110 व्यापार मंडल को रिप्रेजेंट करते हैं, सबके रोज मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब क्या करें। हम सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री, कलेक्टर और मंत्री जी तीनों को जाके ज्ञापन भेंट किया था। ज्ञापन का हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे हम क्या फैसला लें।